गूगल इस कंपनी की लेगेसी कुछ इस तरह से बन गई थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद भी कई कंपनियां इससे कम्पीट नहीं कर पा रही थी। इंटरनेट में सर्च का मतलब गूगल बन चुका था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्च इंजन बिंग पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, लेकिन गूगल की लेगेसी को कोई नहीं तोड़ पाया। गूगल एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी है और जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो गूगल आपको कई सारे वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड करता है और वो सारी कंपनीज गूगल को इस चीज के पैसे देती है और इसी तरह एडसेंस से गूगल मिलियन ऑफ डॉलर का रेवेन्यू करता है। गूगल इंटरनेट और उनके यूजर के बीच का मेन लिंक बन चुका था। आपको इंटरनेट पे सर्फिंग करनी हो, कुछ सर्च करना हो, कोई वीडियो देखना हो, आप बिना गूगल की मदद से सब नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर 2021 में एंट्री होती है एआई चैटबॉट मॉडल की और गूगल की मुश्किलें बढ़ते जाती हैं जब ओपन एआई लॉन्च करता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च का एक सिंपल, इजियर और एक्यूरेट वर्जन था, जहाँ पे न सिर्फ आपको आपके सर्च का सिंपल आंसर मिलता था बल्कि चैट जीपीटी आपके लैंग्वेज, टोन और मूड को समझकर आंसर देता था। चैट जीपीटी लॉन्च होते ही इंटरनेट सेंसेशन बन चुका था। इसने 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर टच कर लिया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले ये रिकॉर्ड इंस्टाग्राम के पास था, जिसे 1 मिलियन यूजर करने में 2.5 महीने लग गए थे और चैट जीपीटी ने तो सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन यूजर का माइलस्टोन टच कर लिया था। और इन सारे अचीवमेंट से गूगल का बहुत लॉस हुआ। गूगल सर्च की ट्रैफिक रीच गिरते ही जा रही। गूगल के एक्टिव यूजर्स डे बाय डे घटते जा रहे, क्योंकि गूगल आपके क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर नहीं देता बल्कि उसके अकॉर्डिंग कई सारे लिंक प्रोवाइड कर देता है और उन सारे लिंक्स में जाके आपको आंसर मिलता है। लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ एक क्लिक में आपको एक प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करता है। मार्केट में गूगल का एक टफ कॉम्पिटिटर आ चुका था और इंटरनेट सर्च की एक नई रेस स्टार्ट हो चुकी थी। अब सर्च इंजन की रेस छोड़ के एआई मॉडल्स की रेस स्टार्ट हो चुकी थी। गूगल की हालत अब डे बाय डे बिगड़ते ही जा रही थी, क्योंकि लोग अब नए नए एआई मॉडल्स पे शिफ्ट हो रहे थे। गूगल अपनी इस सिचुएशन को देखते हुए इमरजेंसी अनाउंस कर देता है, जिसका नाम होता है कोड रेड। और गूगल के को फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जे ब्रेन को कंपनी को बचाने के लिए रिटायरमेंट से वापस बुलाया जाता है। जिसके बाद चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर के रूप में गूगल लॉन्च करता है गूगल बार्ड। लेकिन गूगल का ये चैटबॉट सही से काम नहीं करता। ये बहुत सारे इनकरेक्ट आंसर देता है, जिसके कारण गूगल को $100 बिलियन का लॉस होता है। Lost $100 billion in market share after a mistake in its Twitter advertisement was revealed for its new chat AI called Brad, with the chatbot giving an inaccurate answer. लेकिन कुछ टाइम बाद बार्ड को रीब्रांड करके गूगल लॉन्च करता है गूगल जेमिनाई। गूगल जेमिनाई के अमेजिंग कैपेबिलिटी का डेमो वीडियो देता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि ये वीडियो लाइव नहीं बल्कि एडिटेड है। जेमिनाई भी सही से काम नहीं कर रहा और कई सारे इनएप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है, जैसे कि यूजर को इसने लिटरली पत्थर खाने को कह दिया। गूगल का फेलियर एक तरफ और एक तरफ ओपन एआई चैट जीपीटी के नए नए अमेजिंग फीचर्स लॉन्च कर रहा है और इस रेस में डीप सी, मेटा जैसे नए नए प्लेयर्स ऐड हो रहे हैं। गूगल का स्टॉक प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगा। गूगल के एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनियां ज्वाइन करने लगे। गूगल की सिचुएशन को देख के ऐसी खबर आने लगी कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को फायर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर गूगल एक ऐसा कमबैक करता है जो कि सारे एआई कंपनीज को हिला के रख देता है। Shares of Alphabet hitting all-time highs today, fueled by its launch of the new AI model, Gemini 3, which is now topping the leaderboards. If I had a crown in my hands, I would place it on the heads of Google because they have done it again. They have the world's best AI model. Now, this is another benchmark topping model, which used to be the main event to flex against competitors. गूगल के इस कमबैक से ना ही सिर्फ गूगल अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करता है बल्कि उनको क्रश कर देता है। गूगल जेमिनाई 3 लॉन्च करता है, जो कि सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करके नंबर 1 पे चला जाता है। गूगल का जेमिनाई 3 इतना अमेजिंग रहता है कि गूगल के कॉम्पिटिटर सैम एल्टमैन खुद इसकी तारीफ करते हैं। इमेज क्रिएशन में गूगल का नैनो बनाना इनक्रेडिबल काम करता है, जिसके बाद गूगल लॉन्च करता है नैनो बनाना प्रो, जो कि इमेज और वीडियो क्रिएशन में इंसेन है। गूगल का कमबैक कितना ज्यादा खतरनाक था कि गूगल का एआई मॉडल जेमिनाई इतने एडवांस आंसर दे रहा था कि यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म छोड़ के जेमिनाई पे शिफ्ट हो रहे थे। गूगल का इमेज जनरेशन, नैनो बनाना और नैनो बनाना प्रो इतने इंसेन इमेज बना रहा था जिससे कि सारे एआई मॉडल शॉक हो गए थे। गूगल का वीडियो क्रिएशन एकदम रियलिस्टिक वीडियो क्रिएट कर रहा था और मार्केट में कोई उसकी टक्कर का नहीं था। जेमिनाई के यूजर्स और जेमिनाई की रीच धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। जेमिनाई के इस इंसेन ग्रोथ के कारण गूगल के स्टॉक इतने हाई चले गए कि लैरी पेज जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए। लेकिन कैसे गूगल इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी इस एआई रेस को जीत जाता है? तो किसी भी एआई मॉडल को अपने यूजर्स को आंसर करने के लिए यूजर डेटा चाहिए होता है। अलग अलग एआई मॉडल अलग अलग जगह से अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे मेटा अपने एआई के लिए डेटा अपने रेगुलर डेटा सोर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक से लाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग हर दिन रील्स, पोस्ट और स्टोरी शेयर करते हैं और मेटा के लिए ये सब कुछ फ्री ट्रेजर का काम करता है। वहीं ओपन एआई यानी चैट जीपीटी के पास अपना कोई डेटा का सोर्स नहीं है। ओपन एआई को डेटा परचेज या फिर पार्टनरशिप डील में मिलती है। और एक्स एआई जो कि इलॉन मस्क का एक एआई मॉडल है, उसे अपना डेटा ट्विटर यानी कि एक्स की
मदद से मिलता है। एक्स के पास रियल टाइम डेटा है जहाँ पे लोग डेली आके ट्वीट करते हैं और ये एक्स एआई के लिए एक फ्री रिसोर्सेज का काम करता है। और अब हम बात करते हैं गूगल की, तो गूगल इस प्लेनेट का सबसे बड़ा डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल के पास क्रोम है जहाँ 15-20 सालों से इस प्लेनेट के अलग अलग कॉर्नर से डेटा फीड किया जा रहा है। यूट्यूब जैसा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पर डे सबसे ज्यादा वीडियो अपलोड होते हैं। गूगल के पास गूगल मैप है जो कि इस प्लेनेट के हर कॉर्नर का डायरेक्शन जानता है। गूगल का डेटा हर दिन अपडेट होता है जो कि गूगल को नहीं करना पड़ता, गूगल के यूजर्स ही इसे करते हैं। इतना ज्यादा डेटा होने के बाद भी गूगल टेक्स्ट डेटा के लिए रेडिट से $60 मिलियन का डील करता है। ये वन ऑफ द मेन कारण है जो कि गूगल इस रेस में सबसे आगे है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कारण की, तो हर एआई मॉडल में चिप यानी कि ग्राफिक यूनिट यूज होता है और सारे एआई मॉडल चिप्स के लिए एनवीडिया पे डिपेंडेंट है। और यही कारण है कि एनवीडिया $4 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। लेकिन गूगल इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि खुद के चिप्स बनाता है। गूगल में चिप्स टीपीयू कई सालों से बनाए जा रहे हैं। ग्रॉक, चैट जीपीटी जैसे एआई एग्जिस्ट भी नहीं करते थे जब गूगल अपने एआई चिप्स बनाता था। गूगल ने अपने टीपीयू चिप्स को इतने अच्छे से अपग्रेड किया कि गूगल का एआई मॉडल जेमिनी अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से प्ले कर पाता है। और जब गूगल ने अपने टीपीयू चिप्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था तो एनवीडिया का स्टॉक प्राइस 6.7% से घट गया था और मेटा ने गूगल से चिप खरीदने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की डील कर दी थी। There is talk of a new but old challenger, someone who could end Nvidia's $1 trillion monopoly. I'm talking about Google. On Monday night, a big headline shook up the tech world. Reports said that Meta was looking to buy chips from Google. They want to reduce their reliance on Nvidia, so Meta turned to Google. No deal has been signed yet, but if confirmed, it could be worth billions of dollars. And more importantly, it would reduce Nvidia's dominance. On cue, the shares crashed. On Tuesday morning, Nvidia was down by almost 7%. गूगल की ग्रोथ का वन ऑफ द मेन रीजन गूगल की रीच और गूगल का डिस्ट्रीब्यूशन पावर है। बड़ी बड़ी टेक जायंट्स चैट जीपीटी, मेटा, ग्रॉक ने अपने अपने एआई मॉडल्स तो बना लिए, लेकिन गूगल जैसी रीच किसी के पास नहीं। गूगल के पास एंड्रॉइड है जो कि हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और उन सारे मॉडल्स में बाय डिफॉल्ट जेमिनी का एक्सेस है। यानी गूगल बिना कुछ बहुत बड़ा किए डायरेक्टली 3 बिलियन डिवाइस तक पहुंच जाता है। गूगल चाहे तो अपने जेमिनाई को अपने हर एंड्रॉइड मॉडल में क्रोम, यूट्यूब, गूगल मैप्स की तरह प्री इंस्टॉल्ड कर दे। गूगल के पास खुद का वर्कशॉप है जहाँ पे जेमिनाई प्री इंटीग्रेटेड है। गूगल अपने रीच का बेस्ट यूज कर रहा है। जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी बड़ी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं गूगल इस मार्केट को लीड कर रहा है। अभी इस एआई रेस में आगे बढ़ने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। जैसे गूगल ने $75 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट ने $80 बिलियन और मेटा ने $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने को कहा। यहाँ तक कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क ने अपने एआई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और इलॉन मस्क ने वर्ल्ड का पहला अनफिल्टर्ड एआई बना दिया जहाँ दूसरी एआई मॉडल्स किसी भी इलीगल क्वेश्चन को आंसर नहीं करते। वहीं इलॉन मस्क का एआई मॉडल ग्रॉक किसी भी इलीगल क्वेश्चन का आंसर कर देता है। किसी भी सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े आदमी का फेक इमेज बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क का एआई ग्रॉक बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड है। यहाँ तक कि ग्रॉक एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करता है। Grok AI chatbot from Elon Musk's company xAI. The AI chatbot race is heating up. Today, Elon Musk unveiled a new model. It is called Grok 3. Unlike other models, this one is raw and unfiltered, a bit like Musk himself. But here's the big selling point. Musk claims Grok 3 is the fastest AI model yet, even faster than GPT-4 and DeepSeek. Grok is so fast, it can answer your questions before Musk fires half the US government. अब हम बात करें दूसरी एआई मॉडल कंपनी एप्पल की, तो एप्पल बहुत टाइम से इस रेस में बहुत ही शांत था, लेकिन एप्पल ने अपना कमबैक किया। एप्पल के वाइस चेयरमैन ने एक ट्वीट किया, मार्क योर कैलेंडर फॉर जून 10-14, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अब लास्ट के 2 वर्ड से लोग ए और आई को निकाल के कुछ एआई का समझ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है। Apple Intelligence. Apple Intelligence. Apple finally entered the generative artificial intelligence. Apple just made their biggest announcement since releasing the iPhone in 2007, and they're putting AI in everything. और Oracle, जिसके मार्केट ने तो पूरे वर्ल्ड को ही हिला के रख दिया। $100 बिलियन का जंप। ये जंप ऐसा था कि इसने लैरी एडिसन को, इलॉन मस्क को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बना दिया। Oracle is having its biggest jump. What does it take to make $100 billion in a day? Ask Larry Ellison. He's the co-founder of Oracle, the tech company, and he's just pulled off the impossible. $100 billion in a day. His wealth skyrocketed overnight. For a few hours, he was the richest person in the world, even richer than Elon Musk. इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का इतना बड़ा बड़ा एआई मॉडल बनाने के बाद भी, इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कोई भी गूगल को पीछे नहीं छोड़ पाया। गूगल अपनी उस पुरानी लेगेसी को रिबिल्ड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि गूगल की इस लेगेसी को कभी कोई दूसरी कंपनी तोड़ पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो जरा से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।